अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूवर्स हैं, आप लोग सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल के दौर में तो आपको पता है कि सोशल मीडिया हर वक्त जो चीज़ें दे रहा होता है तो वो बार बार उसी को रिपीट कर रहे होते हैं लोग। तो आजकल तो एक इंडियन के जो मुकेश अंबानी हैं, उनकी फैमिली की बड़ी चर्चे हैं और बड़े लोग बड़े फ़ख्र से देख रहे हैं उनकी वो शादी को। और क्योंकि उनके बेटे की शादी है तो उसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं, लोग तबसरे भी कर रहे हैं। मैं भी सुबह देख रही थी सोशल मीडिया में, तो एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा भी किया कि भाई उन्होंने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई, तो लोग फ़ख्र से बता रहे हैं कि भाई महंगी घड़ी पहनी है ये वो। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम जैसे लोग जो देख रहे होते हैं वो मिडिल क्लास तबके के या लो मिडिल लोग जो होते हैं ना, वो अपने साथ उसका वो देख रहे होते हैं कि अरे इनके पास इतना पैसा, ये एक चीज़ में इतना खर्च कर रहे हैं, हम तो इतने पैसे में हम तो सब कुछ कर लेंगे, शादियां 4-5 बच्चों की शादियां अटेंड कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनका ये मुकाबला कुछ नहीं होता। पैसा या दौलत से किसी का आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा जो है ना, जहाँ अच्छी चीज़ है ना वहाँ ये आपको तकब्बुर भी दे देता है, आपके अंदर गुरूर आ जाता है, आपके अंदर प्राउडनेस आ जाती है। और हम जो मुकाबले देख रहे होते हैं लोगों के साथ, हम जो कहते हैं कि अरे इसने तो ये इतना महंगा ब्रांड पहना हुआ है, इतनी महंगी घड़ी रखी हुई है, इतनी महंगी गाड़ी रखी हुई है, तो ये चीज़ें कोई आपकी वो नहीं है, आपकी ज़िंदगी इनसे नहीं गुजरती। ये पैसा, ये दौलत कमाना ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है हर कोई चाहता है हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी सवारी हो। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके लिए कोई हम कहें कि ये कोई नई बात हम कर रहे हैं। नई बात हम नहीं कर रहे, बात वही है। लेकिन जिस चीज़ का चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगे, देखिए जब एक चीज़ का चर्चा होता है ना, तो हर 2-2 मिनट में हर बंदा उसके बारे में तबसरा कर रहा होता है। तो आज मैं जब वॉक के लिए निकली तो ज़ाहिर है आप मेरे व्यूवर्स तो जानते हैं कि मैं डेली वॉक करती हूँ माशाल्लाह। अभी इस वक्त तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बहरिया टाउन का बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और मेरी जो है वॉक जो है वो मुस्तकिल ज़ाहिर चलती है। बीच में अभी ज़रा सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा स्टॉप कर लिया था, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो बाहर निकलने से ये था कि हम लोगों को मतलब वॉक में ज़रा दिक्कत हो रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। तो मैंने फिर ये वॉक अपना थोड़ा 1-2 दिन में रुक गई थी, फिर नहीं की थी मैंने वॉक। तो अभी फिर निकली हूँ अभी वॉक पे। तो मुझे फिर वो सोशल मीडिया से ये बात याद आई कि कई लोग इस बात पे तबसरे कर रहे हैं कि भाई उनके पास मुकेश अंबानी फैमिलीज़ जो है वो इतने सारे अदाकारों को उन्होंने बुला लिया और उनको इनवाइट किया है। देखिए, जो जब पैसा होता है ना इंसान के पास, तो वो कहते हैं ना कि पैसा लोगों को अपने अंडर में कर देता है। जब इतना जिनके पास इतना कुछ हो, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जो वो खर्च कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये मामूल की बात है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो 3 दिन की उनकी जो अर्निंग है उनकी पैसे की, वो 3 दिन की है वो। यानी जो इतना खर्च कर रहे हैं वो तो उनके डेली उनके तो डॉलर गिरते हैं। तो एक वो लोग, उनके साथ किसी आम बिजनेसमैन का भी मुकाबला नहीं होता, और मुकाबला तो करना ही नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो अवाम है और जो हम जैसे लोग होते हैं, हम वो देख देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें एक तफरी मिल रही होती है। मैं ये कहूँगी कि अंबानी फैमिली की जो शादी है वो हमारे लिए एक तफरी है। कहने का मकसद है कि एक इंजॉयमेंट हो रही है, क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई देखते हैं क्या उन्होंने ड्रेस पहना है। अब 54 करोड़ का उन्होंने शादी का ड्रेस पहना हुआ है,
تو یہاں تو ہم تو سوچیں گے کہ بھئی 54 کروڑ میں تو پورا خاندان جو ہے وہ بس جائے گا. تو یہ مقابلے تو نہیں ہو سکتے کسی کے ساتھ. تو یہ سب سے چیزیں جو ہمیں جو اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ ہمیں وہ یہ کرتی ہے کہ کسی فیملی کو آپ دیکھنے سے پہلے ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، ان کو وہ بھی دیکھیں کہ وہ فیملی جو آج اس طرح دنیا میں مشہور ہو رہی ہے تو ان کی بھی پیچھے کوئی ہسٹری ہوگی. ہسٹری کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. کیونکہ میں تو موٹیویشنل ہوں، تو میرا تو پورا ایک وہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی اگر دیکھتی ہوں موٹیویشنل کوئی بھی میں جب دیکھ رہی ہوتی ہوں ویڈیو، تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی ظاہری چیز دیکھتی ہوں. میں ظاہری چیز نہیں دیکھتی، میں ان کی اس بیک کو بھی دیکھتی ہوں کہ جو یہ اتنی دولت آج ان کے پاس ہے، آج اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، یہ تو اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہوگی. اور میں زیادہ تر میں آپ کو آج بتاؤں، یہ تو چلیں وہ تو ایک امبانی فیملی تو ایک الگ چیز ہے. ہمارے پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں، اور میں خاص کر بحریہ ٹاؤن کے جو ہمارے مالک ہیں، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب کی تو میں خاص بات کروں گی کہ ان کے پیچھے دیکھیں کتنی بڑی ہسٹری ہے. ان کی زندگی کے اگر آپ بیتی دیکھیں گے تو ان کے ساتھ بہت انہوں نے برے وقت بھی دیکھے. آج اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ آج پورے پاکستان سے لے کے دنیا میں وہ آئیکن کے نام سے مشہور ہیں، تو آخر ان کے بیک پہ بھی تو ان کے بھی تو کوئی اسٹرگل ہے نا، اور وہ اپنے اسٹرگل چھپاتے نہیں ہیں. میں نے ریاض ملک صاحب جو ملک ریاض صاحب ہیں، میں نے ان کی ہسٹری کو بھی اسٹڈی کیا تھا. کیونکہ جب میں یہاں نہیں آئی تھی بحریہ ٹاؤن میں، جب میں شفٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے بھی میں ان کی ہسٹری کو دیکھتی تھی. کیونکہ مجھے ہمیشہ وہ لوگ پسند آتے ہیں. مجھے اپنی لائف میں آج صحیح بتاؤں، مجھے وہ لوگ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں جو موٹیویشنل ہوتے ہیں. موٹیویشنل ہونا بڑی بات ہے. دولت کمانا، پیسہ کمانا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جب آپ کوئی اسٹرگل کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، اپنے آگے بڑھ رہے ہیں، تو بزنس میں آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا اوپر کرم کرتا ہے تو آپ ایک دن امیر ہو سکتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیسہ یا یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اسٹرگل کریں، اپنی زندگی کو محنت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کا اچھا مستقبل بنائیں، ان کو بڑوں کی عزت بھی کرنا سکھائیں، ان کو ماں باپ کی عزت کرنا سکھائیں. اور یہ جب چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں، آپ دیکھیں جس بھی بڑے آدمی کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوی کا ہاتھ ہے. بیوی کا تو ہاتھ بنے بنائے پہ ہوتا ہے. بیوی تو بنے بنائے پہ آتی ہے، ماں تو اس کو لے کے چلتی ہے. اور جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، میں اس کے ساری جو نچوڑ ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. بیوی کا ہاتھ تو بعد میں ہوتا ہے. لوگ آج کل کے ہمارے نئی جنریشن کہتی ہے جی ہماری بیوی آئی تو ہمیں بہت کچھ مل گیا. بیوی سے نہیں ملتا، ماں کی دعا سے ملتا ہے اور ماں کی اسٹرگل سے ملتا ہے. ماں چاہے پڑھی لکھی ہو، ماں چاہے جاہل ہو، ماں چاہے ان پڑھ ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، لیکن وہ اچھی بات بتائے گی. ماں اور باپ کبھی آپ کو بری بات نہیں بتائیں گے. کہتے ہیں نا پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے نا، پہلا جو آپ کا اسکول ہے وہ ماں ہے. ماں کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے. آپ کے گھر سے جو تعلیم آپ کو ملے گی، جو آپ کو گھر سے ماحول ملے گا، آپ اسی کو لے کے آگے چلیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کسی پیسے والے کو دیکھ کر آپ اتنے مروب مت ہوں. یہ مروب ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سوچ کی بات ہے کہ جب زندگی میں آپ نے دولت کمائی یا پیسہ کمایا یا شہرت کمائی، تو اس کے پیچھے آپ کی کوئی ہسٹری بھی ہوگی. اس کے پیچھے آپ کی ایک پوری کہانی ہوگی کہ وہ کس طرح آپ نیچے سے اوپر تک آئے. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنی چاہیے. تو میرا جو زیادہ میں موٹیویشنل حساب سے تو میں یہی بات سوچتی ہوں کہ انسان اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے. یہ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں
आज उसकी दौलत देख रहे हैं, आज फलां ने इतना बना लिया, उसने इतने बंगले बना लिए, उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली। वो चीज़ें आप, वो ठीक है, वो देखने में तो आपको अच्छी लग रही हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, आपके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप ये भी देखें कि जो इतना कुछ करके आगे आते हैं तो उनके पीछे भी तो कोई हिस्ट्री होती है, उनके पीछे भी तो कोई उनकी कहानी होती है। तो उस कहानी को भी तो आगे देखें, तो अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं, अपनी औलादों को ये ना सिखाएं कि इतनी महंगी घड़ी पहन ली, इतना महंगा लिबास पहन लिया, या इतना कुछ आपने अच्छी गाड़ी में बैठ गए तो आप बड़े आदमी बन गए। ये बड़े आदमी बनना कोई कमाल नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद है कि ये अमीर होना कोई कमाल नहीं है, लेकिन अमीर के पीछे उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो तारीख़ है, उसको भी पढ़ें, उसको भी देखें। और जो आज जो ये पैसे वाले हो सकते हैं, कल आप भी पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन दौलत को कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी चीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक पैसा आपके पास रहेगा, जब तक आप लोगों के लिए अच्छा करते रहेंगे। आज आप देख लें, जितने भी लोग बड़े बड़े मकाम पर आए हैं, जो एक स्ट्रगल के बाद जो आए हैं मकाम पर, उनकी आप पीछे देखें, वो आज उनकी दौलत ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बांटते हैं। बांटना सीखें। जब आपको अल्लाह ताला नवाजे तो आप उसको खर्च भी करें, ताकि आपके पैसे के अंदर और बढ़ाव आए, आपकी दौलत में कमी ना आए। हमेशा ज़वाल वहीं आता है कि जब आप अपने उन मुस्तहिक लोगों को नहीं देखते कि जिनकी आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं। अब देखें, कितने लोग ऐसे होते हैं जो जाकर गरीबों की फुटपाथों पर मदद कर रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने उन्हें भी दिया हुआ है, वो थोड़े में भी दे रहे होते हैं। पैसे में तो हर कोई देता है, दौलत होगी तो वो तो हर कोई दे देगा गरीबों को, लेकिन आप देखें कमी पेशी में हम जैसे भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, थोड़ा बहुत तो हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं ना। तो ये चीज़ें ये देखनी चाहिए, बजाय इसके कि हम तफरीह ले रहे हैं सोशल मीडिया पे और देख रहे हैं कि फ़लाँ इस तरह अमीर हो गया, फ़लाँ जहाज़ों में घूम रहा है, फ़लाँ तो के घर पे जहाज़ खड़े में। अरे तो वो ये चीज़ें भी तो आप देखें कि ज़िंदगी कोई इसका नाम नहीं कि एकदम आँख खोलते ही हमें पैसा मिल जाएगा। आँख खोलते ही तो किसी को भी नहीं मिलता। कोई अगर कहते हैं ना, वो सोने का चमचा लेकर तो बहुत कम ही लोग पैदा होते हैं। वो भी दादा परदादा से कहीं तो उनकी भी हिस्ट्री होती है, मेहनत की हिस्ट्री तो उनकी भी होती है। तो ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं, और यही चीज़ समझ के चलना चाहिए। और मेरी नज़र में ये है कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उस माँ की इज़्ज़त करें जो आपको तरबियत देती है, जो आपको पढ़ाती है, आपको काबिल बनाती है। ये नहीं है कि कल जब शादियाँ हों तो आप अपनी बीवियों के सामने अपनी माँ को बेइज्जत कर रहे हैं, अपनी बहन भाइयों को बेइज्जत कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैसा कितना भी आपके पास हो, माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तो बस मैं तो यही समझती हूँ कि माँ की कदर करें, बाप की कदर करें, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी कदर करें। जब उनकी कदर करेंगे, माँ की इज़्ज़त करेंगे, माँ को वो मकाम दें जो उसका हक़ है, उसकी खिदमत करें, ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त करें, ज़िंदगी में उसकी खिदमत करें। ये नहीं कि वो मर जाए तो फिर उसकी कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी में माँ बाप की इज़्ज़त करें, ज़िंदगी में माँ बाप की कदर करें। और यही एक चीज़ है, जितने भी दौलतमंद दुनिया में आते हैं, दौलत कमाते हैं, मेरा ख्याल है कि उनके पीछे भी उनकी माँ की दुआएं होती हैं, उनकी बाप की दुआएं। तो मेरा आज का यही मैसेज था कि मैं जाहिर है कि आपको पता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा मूड बन जाता है। आज मेरा वो दिन में देख रही थी, शाम को भी मैंने एक दो सोशल मीडिया पे जब देखा तो मैंने कहा आज थोड़ी सी ये मैं भी बात करना चाहती हूँ कि ताकि आपको मेरी बात ये समझ में आए कि मेरा कहने का मकसद क्या है। मेरा मकसद कोई दौलत देख के खुश होना नहीं है, मैं उसकी स्ट्रगल को देखती हूँ। स्ट्रगल कितनी किसी ने की है, उस पैसे के पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी दुआएं हैं, कितने गरीबों की दुआएं हैं, ये चीज़ देखनी चाहिए। तो आज के मैसेज के बाद अब मैं जा रही हूँ दोबारा अपने वॉक
واک پہ, چونکہ واک کا ٹائم ہے میرا, تو انشاءاللہ پھر میری آپ سے بات ہوگی ایک اچھے موضوع کے ساتھ. جیسے آج میں نے موضوع لیا, آج میں نے دولت کا موضوع لیا ہے, اور یہ آپ کو اچھا بھی لگے گا, اور میری کوشش ہوتی کہ آپ ایک تفریح کی طرح میری میسج کو دیکھا کریں. جیسے کہانی دیکھتے نا, کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں تو میں کہانی کی طرح بولتی ہوں کہ جو بھی کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں. تو میری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ. آپ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, صحت مند رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے. آپ بھی محنت کریں اور اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی ماں کی عزت کریں, گھر والوں کی عزت کریں, اور ان کے ساتھ خوش و خرم رہیں. میری دعائیں آپ کے لیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.